गुरुजी जय श्री राम। गुरुजी जय श्री राम। गुरुजी मैं महावीर रेवाड़ी हरियाणा से। रेवाड़ी से? जी सर। जी हाँ बोलिए। गुरुजी जब पूना से आया हूँ तब से एक अजीब सी खुशबू मुझे आती रहती है और मेरे मुंह का टेस्ट भी उस खुशबू जैसा ही रहता है। जैसे अजीब सी जो खुशबू रहती है ना, अब मैं ये नहीं बता सकता वो कैसी खुशबू है, लेकिन अजीब सी खुशबू मुझे 24 आवर कभी भी अपने आप आती रहती है। और मेरी जो नाभि है ना उसमें एक चुभन सी और खुजली सी होती रहती है। कहाँ? नाभि में। नाभि में, यहाँ पे आगे? जी सर। और इस एरिया में राइट हैंड में यहाँ से लेके यहाँ तक थोड़ा पेन महसूस होता है। खिंचाव होता नाड़ी में? जी। नाभि में जो खुजली होती है, अब मैं क्या कहूँ, किसी अच्छे डॉक्टर से मिले। क्या हमेशा होती रहती? वो योग का नहीं, वो रीढ़ में होती तब तो मैं कुछ बताता। नाभि क्या है? नाभि नाड़ियों का जंक्शन है, नाड़ियों का जंक्शन। तो हो सकती है उसमें कोई क्रिया होती हो, तो ये नहीं है। योग में तो मैंने ऐसा नहीं जाना कि खुजाते रहो या खुजली होती हो। वैसे ये है कि नाभि महत्वपूर्ण जगह है, जीवन का आधार यहीं पर है, सृष्टि का कार्य यहीं से हुआ है। सारा भरण पोषण का एक विशेष क्षेत्र है। लेकिन इस तरह का खुजली होना तो भाई मैं कुछ नहीं समझ पाऊँगा। अजीब सी चुभन सी जैसे सुई सी नहीं चुभती है नाभि में, आगे की ओर मांस में। हाँ, इनके चारों साइड में, मतलब नाभि के होगा कुछ। भाई मैं क्या कह सकता हूँ। तो नाभि में नहीं, पीठ में चुभन होनी चाहिए, नाभि में क्या मतलब है? देख लो करके, प्राणायाम ज़्यादा करके देख लो। कितना करते हो प्राणायाम? गुरुजी मैं आधा घंटा शीर्षासन करता हूँ और उसी में भस्त्रिका भी चलाता हूँ। शीर्षासन में ये मार्गदर्शन किसने किया है आपको, या किसने बताया है कि शीर्षासन में आप भस्त्रिका चलाएं, भस्त्रिका करें? किसने बताया होगा? बताया नहीं गुरुजी, वैसे मतलब किसी अच्छे मार्गदर्शक से मार्गदर्शन ले लें। और मेरे सामने प्रश्न किया है तो भस्त्रिका ना करें। शीर्षासन के समय शांत रहें, और जब आपका शीर्षासन जितनी देर आप करते हो कर लीजिए, फिर आप शीर्षासन के बाद शवासन मुद्रा में लेट जाइए। जैसे ये फर्श है ना, फर्श पर चटाई, पहले से चटाई या दरी बिछी होनी चाहिए, और शवासन मुद्रा में लेट जाइए और बिल्कुल शांत हो जाइए 3-4 मिनट के लिए, ठीक है? या मान लो किसी कारण से वहाँ जगह नहीं है तो शांत होकर के खड़े रहें। अगर आपका शरीर स्थिर नहीं हो पा रहा है तो दीवार के सहारे खड़े रहें, आँख जरूर बंद कर लें ताकि ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाए, ठीक? भस्त्रिका बिल्कुल ना चलाएं। भाई मैं राय नहीं देता हूँ। गुरु जो खुशबू आती रहती होगा कुछ जो खुशबू आती होगी, मैं अभी नहीं समझ पाया कि आपको क्यों खुशबू आती है। अगर वैसे खुशबू का अर्थ होता है, लेकिन आप ऐसे साधक, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है कि खुशबू कब आती है या स्वाद कब आता है। वो बहुत आगे की अवस्था होती है खुशबू आने का। होता है पृथ्वी तत्व जब शुद्ध हो जाता है तो फिर विशेष प्रकार की खुशबू अपने आप आने लगती है, लेकिन आगे की अवस्था है तो मैं क्या कह सकता हूँ। आपके विषय में नहीं जानता हूँ आपको क्यों आ रही खुशबू, ठीक है? लेकिन आपने जो शीर्षासन का कहा बिल्कुल गलत तरीका है। भस्त्रिका बिल्कुल ना करें। भस्त्रिका करेंगे, सिर दुखता नहीं है, सिर में कुछ परेशानी नहीं होती, दुखता नहीं है। स्टार्टिंग में थोड़ा होता था, अभी नहीं होता। कब होता था? जब शुरू किया ना तो थोड़ा दुखता था। अब भाई मैं तो राय नहीं देता हूँ, फिर आपकी मर्जी। गलत तरीका है, शीर्षासन में ये क्रिया नहीं की जाती है। वैसे भी वो ब्लड प्रेशर हाई कर देता है क्या भस्त्रिका, और आप यानी शीर्षासन कर रहे हैं तो रक्त का दबाव
और मस्तिष्क में वैसे भी ज़्यादा हो रहा है। ऐसी अवस्था में नहीं करना चाहिए, कहीं से भी अच्छा नहीं है। भले ही आपको कोई परेशानी नहीं है, नुकसान नहीं हुआ शरीर का, यानी कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। ठीक, वस्त्र का करनी है तो आप जब शांत बैठे हो, आसन मुद्रा में बैठे हो, सहजासन में, जो भी आपको सिद्ध हो उसमें आप उस मुद्रा में आप या आसन में आप वस्त्र का करिए। ठीक, जय श्री राम। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.